गांव के एक किनारे पर एक छोटे से कच्चे मकान में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम अब्दुल शकूर था। उसके दो बेटे थे, रहीम और वसीम। अब्दुल शकूर एक मेहनती आदमी था और अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत से कुछ ज़मीन और मवेशी छोड़कर अपने बेटों के लिए एक अच्छी ज़िंदगी फराहम करने का ख्वाब देखता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो देखने लगा कि उसके दोनों बेटों के दरमियान रवैया और मिजाज बहुत मुख्तलिफ थे। रहीम समझदार, साबिर और मेहनती था। वो अपने बाप की बातों को हमेशा गौर से सुनता और अमल करता। दूसरी तरफ वसीम थोड़ा खुद गर्ज और जल्दबाज था। हमेशा जल्दी दौलत कमाने और आसान ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखता था। एक शाम अब्दुल शकूर ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। उसका दिल भारी था क्योंकि वो जानता था कि वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकेगा। वो चाहता था कि उसके बेटे ज़िंदगी में कामयाब और खुश रहें। अब्दुल शकूर ने कहा, बेटा रहीम, वसीम, मैंने तुम दोनों को हमेशा एक नजर से देखा है, लेकिन जिंदगी के इस मोड़ पर मैं देख रहा हूं कि तुम दोनों के रास्ते अलग हैं। मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरी बातों को दिल से सुनो और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। वसीम ने बेचैनी से कहा, अब्बा, आप हर वक्त नसीहत करते रहते हैं, लेकिन आज हम कोई खास बात सुनना चाहते हैं। अगर जमीन का बंटवारा करना है तो सीधे कहिए। रहीम ने अपने भाई को घूरा और अदब से कहा, अब्बा, आप कहिए, हम आपकी हर बात सुनने को तैयार हैं। अब्दुल शकूर ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। जिंदगी एक किताब की तरह है, उसमें जो सफहात तुम आज लिखते हो वो कल की कहानी बन जाती है। अगर आज हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ कोशिश करें तो आज ही हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ कोशिश करेंगे। मेहनत और ईमानदारी का बीज बोते हो तो कल तुम्हें सुकून और खुशहाली का फल मिलेगा। लेकिन अगर जल्दी और खुदगर्जी के रास्ते पर चलते हो तो नुकसान और पछतावा ही तुम्हारा मकदर बनेगा। वसीम ने बेसब्री से कहा, अब्बा, ये फलसफा छोड़ी और सीधा बताएं कि आप क्या चाहते हैं। अब्दुल शकूर ने एक जबरदस्त मुकालमा किया। बेटा, फलसफा नहीं, जिंदगी की हकीकत सिखा रहा हूं। जिंदगी किसी बाजार की तरह है जहां हर चीज का हिसाब देना होता है। जो वक्त तुम बर्बाद करते हो वो वापस नहीं आता, और जो वादे तोड़ते हो वो तुम्हें अंदर से तोड़ देते हैं। वसीम ने हंसते हुए कहा, ये सब कहानियां हैं अब्बा। आज के दौर में सिर्फ वही जीतता है जो चालाक हो। मेहनत करने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं। अब्दुल शकूर ने एक तरकीब सोची। उसने कहा, ठीक है, तुम दोनों को एक काम देता हूं। मेरे पास 2 थैले हैं, उनमें से एक है मैं सोना है और दूसरे में बीज। रहीम, तुम्हें बीज का थैला मिलेगा और वसीम, तुम्हें सोने का। लेकिन शर्त यह है कि तुम दोनों उनका इस्तेमाल करोगे और 6 माह बाद आकर मुझे बताओगे कि तुमने क्या हासिल किया। दोनों बेटों ने थैले ले लिए। वसीम खुशी से झूम उठा और सोचा कि वो सोने से कारोबार करेगा और अमीर बन जाएगा। रहीम ने खामोशी से बीज का थैला लिया और अपनी ज़मीन पर मेहनत करने का इरादा किया। वसीम ने सोने को लेकर शहर का रुख किया। वहाँ उसने कई चालाक लोगों से दोस्ती की और जल्दी दौलत कमाने के ख्वाब में पड़ गया। उसने अपना सोना एक कारोबार में लगाया जो कि बहुत मुनाफा बख्श दिखाई दे रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद उसे मालूम हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। सारा सोना ज़ाय हो गया। अब वो खाली हाथ और शर्मिंदा होकर वापस गांव लौट आया। रहीम ने बीज को लेकर अपनी ज़मीन पर दिन रात मेहनत की। उसने ज़मीन को अच्छी तरह तैयार किया, बीज बोए और कुदरत पर भरोसा किया। 6 माह के बाद उसकी फसल तैयार हो गई। ना सिर्फ उसने फसल को बेचा बल्कि वो अपनी मेहनत से मज़ीद ज़मीन खरीदने के काबिल हो गया। 6 माह बाद दोनों भाई दोबारा अपने बाप के पास आए। अब्दुल शकूर ने दोनों की कहानी सुनकर कहा, देखा बेटा वसीम, सोना तो खत्म हो गया, लेकिन रहीम के बीज ने जिंदगी भर के लिए दौलत पैदा कर दी। मेहनत और ईमानदारी हमेशा जीतती हैं और चालाकी और जल्दबाजी हमेशा नुकसान देती हैं। वसीम ने सर झुकाकर कहा, अब्बा, मुझे मुआफ कर दी। मैंने आपकी नसीहत को नजरअंदाज किया और अपनी जल्दबाजी के बाइस सब कुछ खो दिया। अब्दुल शकूर ने अपने दोनों बेटों को गले लगाया और कहा, याद रखो, जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। कामयाबी का रास्ता सब्र, मेहनत
और दुआ से होकर गुजरता है। अगर तुम ये उसूल अपनाओगे तो कभी नाकाम नहीं होगे। दौलत हाथों की नहीं, दिल की होती है। जो शख्स दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है, असल में वही सबसे अमीर होता है। ये कहानी उन दोनों बेटों के लिए सबक थी और उन्होंने अहद किया कि वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपने बाप की नसीहत को याद रखेंगे।